नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चैंपियन। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि 2025 में कैसे रुपया बनाना है और कैसे बचाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो मैं अपने दिमाग में बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट मेरा मन हुआ कि 2024 तो अब जा ही रहा है, कुछ दिन की बात है, दिसंबर महीना चल रहा है। तो आप लोगों से दोस्तों ये बात उजागर करना चाहिए क्योंकि ये 2025 आने वाला है। कुछ ही दिनों में दिसंबर महीना चल रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगा 2025। तो दोस्तों अगले 2025 न्यू ईयर में हम लोगों को कुछ अलग करना है, क्योंकि हम लोगों को दोस्तों कुछ अलग सोच के अब 2025 को सही से इस्तेमाल और यूज करना है। तो चलो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों एक कहानी से मैं बताना चाहता हूँ कि एक गांव में एक मुकेश नाम का लड़का रहता था और उसी गांव में एक अनिल नाम का लड़का रहता था। दोनों दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो दोनों में दोस्ती बहुत ही गहरा हो गया था। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसका पढ़ाई लिखाई कुछ दिनों में होने वाला खत्म था, तो वो दोनों मिलके सोचा कि कुछ अब कमाने की बात किया जाए। कुछ अब कमाएंगे नहीं तो फिर आने वाला भविष्य में क्या करना पड़े, फिर शादी होगा, फिर और बहुत बात होगा जो अभी सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों वो दोनों दोस्त सोच रहे थे, तो बोला सही बात है दोस्त, कुछ सोचना चाहिए। तो दोनों मिलके एक प्लान बनाया। तो वो उस गांव में दोस्तों पानी बहुत दूर से एक पहाड़ के किनारे से लाकर और अपने गांव में जो लाकर लाता था और उसी से खाना बनाता था और वही को पीता था। एक गांव से दूसरे गांव जाके और पहाड़ के नीचे चोटी के पास से जाके पानी लाता, पीता और वो अपना जीवन यापन व्यतीत करता। कुछ दिनों यही सिलसिला चलता रहा। फिर दोनों दोस्तों ने सोचा कि मेरा पापा भी यही काम करते थे, मेरा बाबा भी यही काम करते हैं, तो चलो दोस्तों हम भी कुछ थोड़ा अलग हटके करते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग पानी लाएंगे और इसी गांव में बेच के कुछ अपना नया बिजनेस अपना स्टार्टअप करेंगे। तो बोला ये तो बहुत ही अच्छा की बात है कि हम अपना सेवा भी करेंगे और लोगों को पानी भी पिलाएंगे और उससे कुछ 2-4 रुपया भी हमको मिलेगा, जिससे हमको मेरा समय व्यतीत होता रहेगा। तो बोला ठीक है चलो दोस्तों करते हैं यही काम कल से शुरू। तो सुबह हुआ, फिर दोनों एक एक बाल्टी लिए और वो पहाड़ के पीछे नीचे चोटी के पास गया। फिर दोनों एक एक दो लाया, फिर गांव में 2-2 रुपये करके बेच लिया। फिर सुबह हुआ, कुछ दिन यूं ही सिलसिला चलता रहा। तो मुकेश ने बोला अनिल से कि दोस्त ऐसा नहीं करें कि कुछ रुपया दोनों मिलके और इस को पाइप में कन्वर्ट करके और अपना गांव तक पाइप बिछा देते हैं। सो पानी इतना दूर लाते हैं, फिर जाके बेचना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है। ये कब तक चलेगा? मेरा बाबा भी यही काम करते थे, मेरा पापा भी यही काम करते थे और हम भी यही काम करेंगे, तो उनमें और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? बोला सही बात है दोस्त। बोला ठीक है, तो हमको तो नहीं लगता है
अनिल बोला, जो हमको तो ये नहीं लगता है कि अच्छा होगा, फिर इतना रुपया लाएंगे, फिर पाइप सेट करना पड़ेगा, फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो दोस्तों यही काम करते हैं, रोज पानी लाते हैं, रोज बेचते हैं, काम तो अच्छा चल ही रहा है, अपना कुछ न कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। तो बेहतर है कि कुछ न कुछ किए हो तो रहा है न, अपना जीवन यापन तो चल रहा है न। बोला मुकेश, नहीं है, हमको तो ये नहीं मन कर रहा है, हमको तो पाइप कुछ न कुछ करके हमको गांव तक पहुंचाना है, जिससे हम सब लोगों को पानी दे सकते हैं। बोला कि इतना रुपया कहाँ से हम लाएंगे? अनिल ने बोला ठीक है दोस्त, तू नहीं करेगा तो हम तो कल से थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करके हम करते हैं। तो मुकेश ने फिर से वो क्या किया, जो सुबह पानी लाने गया तो 4 बाल्टी लाया पानी, और 2 बाल्टी अपना जो होता है सुबह से शाम खाना का जुगाड़ कर लिया, और 2 बाल्टी पानी बेच करके और वो अपना रुपया रख लिया। ऐसे करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ, तो कुछ उसके पास रुपया आ गया, कुछ सेविंग हो गया, तो उसके पास पाइप खरीदने का जुगाड़ बैठ गया मुकेश के पास। और अनिल रोज जाता, रोज लाता और वही बेचता, और ये मुकेश थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ करके अपना रुपया बचाते रहा। तो कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मुकेश ने वो पाइप सेट कर दिया, और पाइप सेट करने से पहले आधा पानी लाता और बेचता, और आधा पानी वो रख करके वो अपना सो जिससे वो रुपया बचता, वो रुपया लाके और वो अपना रुपया को मैनेज करता और खाना खाता। खाना खाने के साथ साथ वो अपना कुछ न कुछ सेविंग करता, कुछ न कुछ रुपया बचाता, और बचाने के साथ साथ वह अपना आधा दिन पानी बेचने में लगाता, और आधा दिन वो गांव तक पाइप कैसे आएगा वो सोचने के बारे में सोचता। तो कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद वो अपना पाइप फाइनली वो गांव तक पहुंचा लिया। आधा दिन पानी बेचता और आधा दिन वो पाइप सेटिंग करने में लगाता, आधा दिन पानी बेचता और आधा दिन वो पाइप सेटिंग करने में लगाता। तो कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद वो अपना फाइनली गांव तक पाइप ला दिया, और लाने के बाद वह दोस्तों मुकेश अपना फाइनली वो गांव तक पाइप आ गया, और अनिल डेली लाता पानी, डेली बेचता, और डेली वो अपना काम करता। और अनिल मुकेश ने अपना गांव तक पाइप तो बिछा दिया, और उससे 3-4 पाइप लगवा दिया, और सौंस गांव में वो पानी बेचने लगा। और उसको नहीं सुबह से शाम खटना पड़ता था, पानी डालना पड़ता, वो उससे उसका पाइप ही जुगाड़ व्यवस्था हो गया। इससे वो कुछ दिन तक तो ठीक चला, कुछ दिन तक तो वो अपना रुपया का मैनेज कर लिया। फिर अनिल का जब वो काम तबीयत खराब होता तो वो काम पर नहीं जाता, और मुकेश का यदि तबीयत खराब होता तो वो अपना बैठे बैठे रुपया वो पाइप की सेटिंग के जरिए वो अपना कमाता। तो इससे यही दोस्तों सीख मिलता है कि हम लोगों को आधा जो काम करना चाहिए उससे कुछ न कुछ बचाते हुए कुछ न कुछ नए चीजों के बारे में सीखना जरूरी है, नए बिजनेस के बारे में सीखना है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम तो ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करो, पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ हमको कमाने का भी कुछ न कुछ आइडिया सोचना चाहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ आज दुनिया बहुत आगे चल चुका है, तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि 2025 में कुछ न कुछ रुपया बनाने का व्यवस्था किया जाए। एक दुकान यदि हम खोले हैं तो 2 कैसे करें इसके बारे में सोचना चाहिए, 3 कैसे करें इसके बारे में सोचना चाहिए, 4 कैसे होगा इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमको एक ही दुकान पे अटक के रह जाना चाहिए। दोस्तों बस